सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम। मैं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद रजत सर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आप सभी लोग साइंस को अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छी चल रही है आपकी साइंस की पढ़ाई, कोई किसी भी प्रकार की किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वहां जाकर आप पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे आप जाकर पूछ सकते हैं, या आपको इस वीडियो के कमेंट में भी आप लिख देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। अब आप अगर इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है आपको पढ़ाई में क्वालिटी दी जाए, पढ़ाई में क्वालिटी दी जाए। काफी बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे सर पहला चैप्टर है, इतनी सारी वीडियो हो गई, इतने सारे लेक्चर हो गए, सर अभी पहला चैप्टर नहीं खत्म हुआ। बेटा मेरा पढ़ाने का अपना एक तरीका है, सिस्टमैटिक तरीका है। मैं हर एक चीज को डीप में जाकर नॉलेज देता हूं आप लोगों को। मैंने एनसीईआरटी की एक एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी, उसकी एक एक लाइन से अच्छे से पढ़ के आपको नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको जो भी कंटेंट दे रहे हैं एनसीईआरटी की एक एक बुक का निचोड़, एक एक लाइन के निचोड़ को निकाल के आपको कंटेंट दिया जा रहा है। दुनिया का कोई भी टीचर किसी भी बुक से, दुनिया का कोई भी टीचर कहीं से भी पेपर पूछ लेगा। आप अगर मेरे स्टूडेंट है, आपने कायदे से पढ़ रखा है, आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, इस बात की मैं गारंटी दी। मेरी आदत है एक्स्ट्रा डीप में जाकर बच्चों को पढ़ाना। मैं मानता हूं अभी आपकी एज वो नहीं हुई है, क्योंकि आपके आसपास जितने और टीचर्स लोग हैं वो कर यही रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं 9th क्लास में इतना नहीं डीप में जाना है। 9th क्लास में ऊपर ऊपर मोटा मोटा बच्चों को पढ़ा दो, बच्चा इजीली पास हो जाता है, आसानी से पास हो जाता है। आजकल का बच्चा भी वैसे ही है, कोई नहीं पढ़ना चाह रहा, बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया, पास हो जाने चाहिए बस। क्योंकि आज हम सबका माइंडसेट ये बन गया उतना पढ़ना जितने से काम चल जाए, जितने से हम पास हो जाए। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, अगर आप लोग इस टाइम, मैं भी चाहूं तो आपको ऊपर ऊपर मोटा मोटा पढ़ा के आपको इजीली बता सकता हूं और लेक्चर को जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको डीप इसलिए लेके जा रहा। आप जहां भी रहते हैं अपने आसपास उन भाई बहनों से पूछना जो 12th कर चुके हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एक बार आप उन भाई बहन से पूछना कि वो इस टाइम कौन सी बुकें पढ़ रहे हैं। वो आपको यही रिप्लाई देंगे कि मैं एनसीईआरटी बुक को ही पढ़ रहा, जो 6 to 12 तक पढ़ाई गई हैं, उन्हीं किताबों को आज फिर पढ़ रहा। कारण जानते हैं उसका क्यों? उस टाइम जब उनके पास टाइम था, जब उन्हें पढ़ना चाहिए था, तब उन्होंने वो चीज नहीं पढ़ी। आज वो आगे बढ़ चुके हैं, समय जा चुका है उनके पास, लेकिन आज वो दोबारा अपनी गाड़ी में बैक गियर लगा के फिर वही गाड़ी उन्होंने पहुंचा दी। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मेरे को पता है आपके स्कूल में, आपके आसपास, आपके यूट्यूब पे कहीं भी कोई ऐसा टीचर नहीं है जो 9th क्लास को इतना डीप में लेके जाके पढ़ाए, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को आपको पढ़ के आपको कंटेंट प्रोवाइड करे। ऐसा कोई नहीं है, इतना डीप में कोई नहीं जाता है। क्यों जाएगा? बच्चा कम पढ़ना चाह रहा है, बच्चा अगर मैं डायरेक्ट ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, डीप पे जाके पढ़ा रहा हूँ, तो काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जी, अरे यार ये टीचर क्या पढ़ा रहा है, फालतू का पढ़ा रहा है, चलो यहाँ कहीं और चलते हैं। ये आगे जाके आपको पता चलेगा। आज उन भाई बहनों से पूछो जो पीछे आ रहे लौट के, जो 9th और 10th की किताबें फिर से उठा रहे हैं, टीजीटी पीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जो दोबारा इस लाइन में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है सब कुछ यही है। अगर किसी पेड़ की जड़ मजबूत हो, तो उस पर फल बहुत बढ़िया लगेंगे। अगर जड़ मजबूत नहीं है तो उस पर क्या फल लगेंगे? कोई भी आएगा हिला के चला जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना, अपनी जड़ तैयार करनी है। और जड़ ऐसे ही नहीं आपको मजबूत अपनी करनी है, आपको डीप में जा करके गहराई में पढ़ाई करनी है। कैसे करेंगे? मेरे से जुड़ के करेंगे। आप मेरे से जुड़े रहिए। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 9th की, आप सीक्वेंस में वीडियो को देखिए, एक एक वीडियो को देखते हुए चलें, समझते हुए चलें, नोट्स बनाते हुए चलें, रिवीजन करते हुए चलें। फिर आपको कोई दिक्कत आती है तो फिर मैं खड़ा हूं आपके लिए। यूट्यूब के इतिहास में 9th क्लास का, या आपके आसपास कोई ऐसा टीचर हो जो 9th क्लास का इतना डीप में जाकर के एनसीईआरटी की एक एक लाइन को निचोड़ निकाल के अगर आपको कंटेंट प्रोवाइड करा तो हमें बताना। मैं आपको इतना डीप ले जाके पढ़ा रहा हूं। आपको एक बार अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया, 9th क्लास की साइंस पढ़ ली, आपको आगे फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं आएगी।
और मैं कर क्या रहा, मैं हर एक चीज को प्रैक्टिकली भी समझा रहा, आपको अच्छे से समझा भी रहा। हैंड राइटिंग नोट्स है, मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा। कोई भी किताबी भाषा नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई कठिन लैंग्वेज नहीं है, मैं शब्द सरल लेके आ रहा, अपने शब्दों में लिख रहा, आसानी से चीजें याद होंगी, प्रैक्टिकल करके सीख रहा, समझा समझा के आपको बता रहा। और क्या कर सकता, आपको अच्छे से मिलेगा कंटेंट, इस बात की मैं गारंटी दे रहा। आपने अगर एक बार मेहनत कर ली मेरे साथ लग के, आप अपने स्कूल में, अपने एरिया में उन सब बच्चों से अलग दिखाई दोगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा। आज भी आपने जितने 17-18 लेक्चर हो चुके हैं, अगर आपने ये देखे हैं अपने और फ्रेंड सर्कलों में, इनमें से कुछ पूछ लेना, नहीं बता पाएंगे। 10 क्वेश्चन दे लेना, इसी में से छांट के जितना पढ़ा दिया, 5 के भी आंसर नहीं दे पाएंगे। आपका काम क्या है, आप चुपचाप बिना किसी को बताए मेरी वीडियो में देखते चलें, कंटिन्यूसली सीक्वेंस में देखते चलें। आप खुद 6 महीने बाद अंतर देखेंगे कि वो बच्चे कहाँ हैं और आप कहाँ हैं। आपको लगेगा हाँ वाकई में सर साइंस पढ़ी है, साइंस फील की है, इससे पहले आपने साइंस शायद ना पढ़ी हो, आपको ऐसा अनुभव होगा। आप मेरे से जुड़े रहिए, एनर्जी के साथ, इंजॉय के साथ, प्रैक्टिकल के साथ, दिल और दिमाग में साइंस उतार देंगे। आपको किसी और चीज की उतारने की जरूरत नहीं है। आपका काम क्या है, मेरे चैनल से जुड़े रहें, मुझसे पढ़ते रहें, आपको और कुछ नहीं करना है। इसके बदले में हम आपसे क्या मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं, 1 रुपया नहीं देना आपको। मेरा काम क्या है, आपके अंदर नॉलेज उतारना। समझ में आ रहा है क्या है, आपका काम क्या है, नॉलेज को ग्रहण करना। आप मेरे से जुड़े रहें, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कुछ जरूरत नहीं है। आप मेरे से एक एक अच्छे से पढ़ते हुए चले, फिर आप पेपर दे के आए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आउट ऑफ सिलेबस हो, या जो आपकी नोटबुक में ना लिखा हो, जो आपके दिल और दिमाग में ना लिखा हो। ठीक है ना। आपका काम क्या है, जुड़े रहिए चैनल से, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। समझ में आ रहा है। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, उसी के क्रम में आज एक नया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या है। हमसे कह रहा है शुष्क बर्फ ड्राई आइस क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। मतलब शुष्क बर्फ ड्राई आइस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। ड्राई मतलब सूखी हुई, आइस मतलब बर्फ। ड्राई माने सूखा हुआ और आइस माने बर्फ। सूखी बर्फ क्या है, इससे बताना है, इसकी उपयोगिता बतानी है, इसका यूजेज बताने हैं, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो यहाँ 2 क्वेश्चंस एक ही में शामिल है, हम लोग आंसर देते हैं। क्या है पहले पढ़ लेते हैं। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मतलब ये शुष्क बर्फ होती है, जो ड्राई आइस होती है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कैसी, लेकिन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यानी कि जो शुष्क बर्फ होती है, ड्राई आइस होता है, वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। आप सांस जब लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं, जब सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, लेकिन किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। आप ऑक्सीजन को आपने लिया, ऑक्सीजन को आपने अंदर लिया सांस के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, लेकिन किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। भाई गैस फॉर्म में तो आपने बाहर निकाला, लेकिन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, ठोस रूप में है। यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारी, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 होती है, जो सामान्य बर्फ से बहुत ज्यादा ठंडी होती है। मतलब जो हम लोग नॉर्मल बर्फ देखते हैं, नॉर्मल आइस देखते हैं, उससे बहुत ज्यादा ही ठंडी होती है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है जो नॉर्मल बर्फ से। कौन, शुष्क आइस। समझ में आया। और पिघलने के बजाय मतलब ये पिघलती नहीं है, पिघलने के बजाय सीधे गैस में बदल जाती है। मतलब ये पिघलने के बजाय, मतलब बिना पिघले सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोलते हैं। आप खुद सोचो, लॉजिक लगाओ। जो चीज ठोस है, ठोस से सीधे गैस बन रही है, जब पिघल नहीं रही है तो द्रव कहाँ बनेगा, द्रव नहीं बनेगा, पानी कहाँ बनेगा, पानी नहीं बनेगा तो गीली नहीं होगी तो सूखी रहेगी तो शुष्क बर्फ कहलाएगी। सीधी सी बात है ना लॉजिक। मतलब क्या हुआ, ठोस से सीधी गैस बन रही है, कोई चीज ठोस से सीधे गैस बन रही है, जब द्रव में आ नहीं रही है, पानी बन ही नहीं रही है तो गीली नहीं होगी तो सूखी होगी तो क्या बोलेंगे, ड्राई आइस बोलेंगे। समझ में आया
लॉजिक समझ में आया, फंडा समझ में आया, फंडा क्लियर है सब कुछ। सर डेफिनेशन ही क्लियर है हमें पूरी। ड्राई आइस क्या होती है, शुष्क बर्फ क्या होती है, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है। क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है। यह सामान्य बर्फ से बहुत ठंडी होती है, यह सामान्य बर्फ से बहुत ज्यादा ठंडी होती है। और यह पिघलने की बजाय क्या होती है, सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। यार कितनी आसान थी सर। बेटा ये मेरी लैंग्वेज है, मेरे द्वारा लिखी हुई लैंग्वेज है, अपने शब्द मैंने इस्तेमाल किए इसमें। कोई किताबी भाषा नहीं है जो आपको कठिन लगे याद करने में, पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगी। इसलिए भरोसा रखिए, पेशेंस के साथ एक एक वीडियो को सीक्वेंस में देखते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, रिवीजन करते हुए चलिए। किसी भी प्रकार की आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रहा है, अच्छे से उतार देंगे आपके अंदर साइंस। ठीक है, अब देखो यहां तक हमने शुष्क बर्फ क्या होती है इसे समझ लिया। अब हमसे इसी क्वेश्चन में कह रहा था इसकी उपयोगिता लिखो, मतलब अब हमें इसका उपयोग बताने, यूजेज कहाँ कर सकते हैं हम लोग, देख लेते हैं क्या है यूजेज ऑफ ड्राई आइस। मतलब हम लोग देखने वाले हैं ड्राई आइस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, पहला क्या लिखा हुआ है, सबो मतलब लाश को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में। मतलब जो डेड बॉडी होती है, मर जाने के बाद जो इंसान की लाश होती है, मतलब जो डेड बॉडी होती है उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने में। कुछ डेड बॉडियां ऐसी होती है जिनकी घर वाले नहीं मिल पाते, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस डेड बॉडी को एक लंबे समय तक, जब तक उसके घर वाले नहीं मिल जा रहे तब तक सुरक्षित रखते हैं। सुरक्षित रखने के लिए क्या जरूरत है, ड्राई आइस। क्या, ड्राई आइस मतलब सूखी हुई बर्फ, शुष्क बर्फ का इस्तेमाल करते हैं। और वो जो डेड बॉडी है वो लंबे समय तक हम लोग उसे रख पाते हैं, उसमें से बदबू नहीं आती है और वो खराब नहीं होती। डेड बॉडी अगर आपको बचानी है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारी डेड बॉडी खराब ना हो, बदबू ना, किसी प्रकार का उससे कोई नुकसान ना हो। जब तक चाहे तब तक हम लोग उसे अच्छा रख सकते हैं। तो समझ में आया पहला उपयोग समझ में आया कि लाशों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में किसका प्रयोग करते हैं, ड्राई आइस का प्रयोग करते हैं। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाले पदार्थ को के संरक्षण मतलब सुरक्षित रखने में। खाद्य पदार्थ मतलब ऐसा समझ लो आइसक्रीम है, अब आइसक्रीम को हमें सुरक्षित रखनी है, पिघल ना जाए, तो क्या करेंगे, ड्राई आइस का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं ड्राई आइस कैसी होती है, सामान्य बर्फ से ज्यादा ठंडी होती है। ये हम लोग देखते हैं पार्टी वगैरह में जो आइसक्रीम आप देखते हैं ना, आइसक्रीम वाले क्या करते हैं, वो इसी बर्फ के अंदर रखते हैं इसे। ये ठंडी रहती है, ठंडी की वजह से पिघलती नहीं है, और वो हमें आसानी से सर्व कर देते हैं, हमें आसानी से दे देते हैं। तो यही कारण होता है, आइसक्रीम वगैरह वाले क्या करते हैं, पार्टी वगैरह में शुष्क बर्फ का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे खाद्य पदार्थ, जो हमारे खाने पीने वाले पदार्थ है, वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्त समझ लिए। तीसरा क्या है, जमीन से सटे धुएं का प्रभाव पैदा करने के लिए। जमीन से सटे धुएं का प्रभाव पैदा करने के लिए, पहले तो ये फिल्मों में आप देखते थे, फिल्मों में आपने बहुत देखा होगा जमीन पे से धुआं निकल रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो अब आप नॉर्मल देख सकते हैं, हर उस व्यक्ति के हैं जो शादी करने पे, आपने पार्टी वगैरह में बहुत देखा होगा, इधर से दुल्हन दूल्हा दोनों एंट्री मार रहे हैं, और तो जमीन पे धुआं ही धुआं। आपने देखा होगा एंट्री जब होती है, मिरर एंट्री वगैरह, जो स्टेज पे एंट्री होती है दूल्हा दुल्हन की, कपल की जो एंट्री होती है, तो आपने देखा होगा साइड से मटके रखे जाते हैं। मटके के अंदर धुआं कैसे निकलता है, यह लॉजिक बताएगा कोई, हम आपको बता रहे हैं। मटके के अंदर डाला जाता है हमारी शुष्क बर्फ, कौन सी, ड्राई आइस, सूखी हुई बर्फ डाली जाती है। ये सूखी हुई बर्फ क्या करती है, गैस फॉर्म में बनती है, क्योंकि हम लोग ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, ठोस होती है गैस फॉर्म में बदल जाती है, ठोस होती है गैस में बदल जाती है, ठोस है गैस में बदली, गैस में बदलने से क्या हुआ, पूरे में धुआं फैल गया। आप देखते हैं जमीन पर पूरे में धुआं ही धुआं होता है, जहां कपल होता है, जहां कपल की एंट्री हो रही होती है, मटके में से धुआं निकल रहा होता है, क्योंकि मटके के अंदर डाला क्या जाता है, शुष्क बर्फ, सूखी हुई बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिस कारण क्या होता है उसमें से धुआं निकलता है। अब आप कभी पार्टी में जाना तो नोटिस करना, वहां जो लगे होंगे लड़के लोग, वो उसमें कुछ टाइम बाद कुछ ना कुछ डालते हुए आपको दिखाई देंगे। वो डालते हुए क्या दिखाई देंगे, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस डालते हुए दिखाई देंगे। आप एक बार प्लीज, या अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा,
अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा करके मांग लेना। एक छोटा सा पीस आप लेके देखना। अब ये हाथ पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए 2 मिनट बाद बताएंगे, अभी नहीं, ठीक है। तब तक आप क्या करेंगे, लेने की विचार बनाओ किस तरीके से मांगेंगे। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, या प्लीज भाई साहब, या भैया एक छोटा सा पीस देना, दे दे रे, दे दे भाई, एक दे दे। आप अपने दिमाग में जब तक अमेजिंग करो, क्या कल्पना करो कैसे मांगना आपको, ठीक है। मांग के देखना, आप लेके देखना या देखना उन्हें कि वो डाल क्या रहे हैं, धुआं कैसे निकल रहा है, जमीन पे कैसे। तो तीसरा प्रयोग मैं समझ में आया, जमीन से सटे धुएं का प्रभाव पैदा करने के लिए। मतलब हमने क्या किया, शुष्क बर्फ को पढ़ा, शुष्क बर्फ क्या है, फिर हमने इसके 3 उपयोग समझ लिए। पहला उपयोग क्या है, लाशों को लंबे समय तक, मतलब डेड बॉडी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में। दूसरा, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, खाद्य पदार्थों को बचाने में। तीसरा क्या है, तीसरा क्या पढ़ा हमने, जो जमीन से सटा हुआ धुआं होता है उसका प्रभाव पैदा करने के लिए। प्रभाव मतलब जमीन से सटे हुए धुएं को पैदा करने के लिए, ठीक है ना। वैसा आपने नॉर्मली धुआं देखा होगा, धुआं जब भी आग वगैरह जलाते हैं तो धुआं ऊपर जाता है, धुआं ऊपर जाता है, लेकिन इसका क्या होता है, धुआं नीचे ही बैठा रहता है, नीचे ही घूमता है ना। इसीलिए लिखा हुआ है जमीन से सटे धुएं का प्रभाव पैदा करने के लिए। समझ में आया, तीनों यूजेज दिल और दिमाग दोनों में उतर गए। पढ़े आगे, आगे बढ़ जाए, पक्का पक्का, पिंकी प्रॉमिस। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सुरक्षा, आप कह रहे हो तभी बढ़ रहे हैं, नहीं तो नहीं बढ़ते। सुरक्षा पढ़ लेते हैं। देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, शुष्क बर्फ क्या है, ड्राई आइस क्या है। शुष्क बर्फ क्या है, ड्राई आइस क्या है, मैंने बता दिया, सिंपली बता दिया। इसकी उपयोगिता बता, उपयोगिता भी मैंने 3 बता दी। यहाँ मेरा क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। लेकिन मेरी आदत, आप किसकी स्टूडेंट है, रजत सर की, और रजत सर की आदत क्या है, डीप में जाके पढ़ना, डीप में जाकर पढ़ना, गहराई में जाकर पढ़ना, जिससे कि कोई भी चीज छूटे ना, है ना। तो हमारा काम क्या है, डीप में जाकर के पढ़ना। हम पढ़ लेते हैं, तन से भी पढ़ेंगे, मन से भी पढ़ेंगे, लेकिन धन से नहीं पढ़ेंगे। आपको किसी प्रकार का कोई भी धन देने की जरूरत नहीं है, केवल तन और मन दोनों दे दो बस। तो आ जाते हैं, तीसरा तरीका क्या है, सुरक्षा। सुरक्षा पढ़ रहे, प्रिकॉशन क्या है, इसकी प्रिकॉशन क्या है, हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी पड़ेगी इसका उपयोग करते हुए। तो क्या है, पहला, ड्राई आइस बेहद ठंडी होती है। ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, बेहद मतलब बहुत ठंडी होती है, बहुत ठंडी होती है। ड्राई आइस बहुत ठंडी होती है, इसीलिए इससे सीधे त्वचा के संपर्क में नहीं लाना चाहिए। अभी आप मांग रहे थे अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा, उसने आपके हाथ पे रख देगा तो आ करते रह जाओगे, अल्लाह भी चला जाएगा, है ना। तो हाथ पे नहीं लेना है, पढ़ने में आया ना। इसीलिए इसे सीधे त्वचा के संपर्क में नहीं लाना चाहिए, हमें अपने त्वचा के संपर्क में नहीं लाना चाहिए। तो सर क्या टेढ़े लेके आए, सीधे नहीं तो टेढ़े लेके आए, क्या है इसका मतलब, ड्राई आइस को आपको सीधे हाथ पे नहीं ले लेना है। इसका मतलब ये है सीधे स्किन पे मत ले लेना। ऐसा नहीं सर हाथ नहीं तो पैर पे ले ले, सर गाल पे रख ले, या सीधे जीभ पे रखवा ले, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, क्या करना है सॉरी, ड्राई आइस बेहद ठंडी होती है, इसीलिए इसे सीधे त्वचा के संपर्क में नहीं लाना चाहिए। मतलब इसे सीधे हाथ पे नहीं लेंगे आप, सीधे हाथ पे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, उसका कारण क्या है, आप जैसे इसे सीधे हाथ पे लेंगे, जैसे मतलब आपने डायरेक्ट ले लिया भैया से, हाथ पे मांग लिया तो वो रख देंगे। रखने से क्या होगा, ये इतनी ज्यादा ठंडी है, इतनी ज्यादा ठंडी है, आपको जलन पैदा करेंगे। जितनी जलन आपको आग से जल जाने पर होती है, आग से आप जल जाते हैं ना, जितनी जलन ज्यादा होती है आग से लगने पर होती है, उससे ज्यादा जलन होगी इस ठंडे से। वैसे तो आप कहोगे क्या सर, अरे यार ठंडी है, ठंडी तो हमें बहुत मजा आएगा, गर्मी के टाइम में मिल जाएगी तो मेरी वाह वाह हो जाएगी। लेकिन बेटा ये इतनी ज्यादा ठंडी होती है, इतनी ज्यादा ठंडी होने के कारण ये आपके अंदर जलन पैदा करेगी। अगर आपने हाथ पे रख ली तो ये जलन पैदा करेगी, साथ में वहां की स्किन भी, आपकी जो त्वचा है वो भी खराब कर देगी। इसीलिए हमें इसे सीधे त्वचा के संपर्क में नहीं लाना है। हम कुछ भी कर सकते हैं, क्या करेंगे उसके लिए आप नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं फिर देखते हैं। इसे हमेशा दस्ताने पहनकर, देखा लिखा है ना, इसे हमेशा दस्ताने मतलब ग्लव्स, इसे हमेशा दस्ताने पहनकर उठाना चाहिए, लेना चाहिए, रखना चाहिए। कुछ भी करो, उठा रहे हो, रख रहे हो, ले रहे हो, किसी से कुछ भी करो, लेकिन कैसे, दस्ताने पहन के, ग्लव्स पहन के। इसे हमेशा दस्ताने पहनकर उठाना चाहिए। और एक बात और सस्पेंस है एक और, हवादार
जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। अब हवादार जगह पे क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? भाई हमने हाथ में लेने की बात तो समझ में आ गई सर कि ग्लव्स में पहन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ठंडी होती है, ठंडी है, इतनी ज़्यादा ठंडी है, बेहद ज़्यादा ठंडी है, जिससे ये हमें जलन पहुंचाएगी। जैसे आग के जल जाने पर हमें जलन होती है, वैसे ही इसे हाथ पर रख लेंगे तो जलन होगी। तो इसके लिए आपने बता दिया दस्ताने पहन लेना या ग्लव्स पहन लेना, ठीक है। लेकिन हमसे ये कह रहा हवादार जगह पे इसका प्रयोग करना चाहिए। मान लो बाई चांस आपने एक छोटे से कमरे में जिसके खिड़की दरवाजे सब बंद है और वहां आपने इसका इस्तेमाल किया ड्राई आइस का। अब ड्राई आइस है क्या? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि गैस में बदलेगी, गैस में बदल गैस में बदलना स्टार्ट हुई, गैस में बदलना स्टार्ट हुई। आप भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ये बर्फ भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है, आप भी छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ भी छोड़ रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा पूरे कमरे की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, पूरे कमरे की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, पूरे कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड चारों तरफ नजर आएगी, और चारों तरफ नजर आएगी, वहीं आपका गेम ओवर टाइम हो जाएगा। समझ में आया? वहीं आपका गेम ओवर, अब वहीं पड़े हो गए, ठीक है ना, जय श्री राम कर रहे हो गए। तो आपको क्या करना, हवादार कमरे में, हवादार जगह पर आपका इसका इस्तेमाल करना है, खुली जगह पे इस्तेमाल करना है इसका। अब खुली जगह पे इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है। हमने आपको बता ही दिया है इसका इस्तेमाल खुली जगह पे क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये जब गैस में बदलती है, गैस में बदलती है तो है क्या, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस में बदलेगी तब भी तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, रसगुल्ला थोड़ा ना होगा, ना रसमलाई होगा। भाई कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो बाहर निकलेगी। तो इसीलिए हमें बंद जगह पे नहीं करना चाहिए। तो इससे एक और दिमाग की बत्ती खोल लो अपने, शादी बारात में जहाँ ऐसा सिस्टम लगा हो, जहाँ ऐसी एंट्री हो रही हो, जहाँ बहुत सारा धुआं हो रहा हो, तो वहां देखने मत पहुंचिए, ओए ओए जो धुआं कैसा आ रहा है। ये तो आप मेरी स्टूडेंट रह चुके हो, अब आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ड्राई आइस, सूखी बर्फ है। वहां पर नाक में मत कटा लियो, मेरी काय कटेगी, आप मत कटा लियो, पूछ लियो बेटा, ओए होए जो धुआं कैसे निकल लो मटका में से, आग लग गई, आग लग गई, पानी डालो, पानी डालो। नहीं करनी है, आप सीख चुके हो, रजत सर के स्टूडेंट हो चुके हो, तो आपको वहां कुछ भी ऐसी इस प्रकार की हरकतें नहीं करनी है। समझ में आया? इस प्रकार की किसी भी प्रकार की हरकत नहीं करनी है। दूसरी बात आपको समझ में आ गया कि वहां जहां धुआं होगा उसके आसपास भी आपको नहीं भटकना है, नहीं भटकना है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड आप सांस के रूप में अंदर लेंगे, जबकि आपको लेनी कौन सी चाहिए, ऑक्सीजन गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ही अंदर लोगे तो क्या होगा, रब जाने क्या होगा। ठीक है, समझ में आया आज का पूरा कॉन्सेप्ट? मैंने क्या पढ़ा, शुष्क बर्फ क्या होती है, इसके उपयोग पढ़े, इतना हमारा क्वेश्चन था, लेकिन हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लिया। हमने उसके प्रिकॉशन देख ली, उसकी सुरक्षा देख ली कि ड्राई आइस का यूज करते करते हमें क्या क्या ध्यान रखनी है बात है। तो हमारी आदत है डीप पढ़ने की, आपकी आदत भी हो जाएगी धीरे धीरे डीप पढ़ने की। आप पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए, आपको मजा आएगा, मजा आएगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को पूरा एक बार रिवाइज कर लो।